साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला भूमकाल समाचार से। साथियों, आप सबको याद होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर में आज से मात्र 6 दिन पहले 3 आदिवासियों को भरी भीड़ में 5000 की भीड़ में चून के मार दिया गया। आदिवासियों के भीड़ में सीधे एलएमजी चला दिया गया। ये इतनी छूट भाजपा के केंद्र की सरकार और कांग्रेस की प्रदेश की सरकार के साठगांठ से ही संभव हुआ। आज देखिए, आज इस घटना को 1 सप्ताह होने जा रहा है, फिर भी हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके पास इस पूरे मुद्दे पर कहने के लिए बिल्कुल समय नहीं रहा। इस बीच वे धड़ाधड़ कई कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम अटेंड करते रहे। अपने नज़दीकी मित्रों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जन्मदिन, विवाह समारोह तक की बधाई देते फिरे, मगर उनके पास इन 3 जो निरीह आदिवासी मारे गए, उनके लिए कहने को कुछ नहीं। ऐसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री ने, आपको पता ही होगा कि अपने आप को संवेदनशील बताने के लिए, सीधे साधे सरल मुख्य बताने के लिए भौरा खेलते हुए, गेड़ी चढ़ते हुए और तरह तरह का ऐसे खेल खेलते हुए जैसे मोदी जी केंद्र में खेलते हैं, इन्होंने 200 करोड़ अखबारों को, मीडिया को फूंक दिया। आज ये भूपेश बघेल आदिवासियों के 30,000 से ज़्यादा की संख्या में आज जो आंदोलन होने जा रहा है, आज 22 तारीख को वहाँ पे लोग 30,000 से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए हैं और सरकार द्वारा ज़बरदस्ती उनके निजी ज़मीन में, आदिवासियों के 5वीं अनुसूची के तहत अधिकार की ज़मीन में ज़बरदस्ती जो वहाँ पे पुलिस कैंप खोलने की कोशिश हो रही है, ज़बरदस्ती उसका विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं, भले ही उन्होंने अपने 3 साथी खो दिया है। इधर भूपेश सरकार इतनी निर्ममता पे उतर आई है, इतनी असंवेदनहीनता पे उतर आई है और पूरे तरह से प्रजातंत्र को ताक पे रख दिया गया है, लोकतंत्र को। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर पिछले 5 दिन से लगातार प्रयास कर रही बेला भाटिया, जॉन ड्रेथ जैसे विश्व प्रसिद्ध समाजसेवी, जिनका पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम है, ऐसे समाजसेवियों को भी घटना स्थल पर जांच के लिए जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उनको तरह तरह का बहाना बनाकर, कभी कोरोना जांच के नाम पर, कभी और किसी के नाम पर। परसों तो उनको रात भर के लिए बीजापुर के रेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया, धोखे से, यानी पूरी तरह से बदमाशी करते हुए, पूरी तरह से रिकॉर्ड में उसको नहीं लिया गया कि गिरफ्तार किया गया, मगर एक तरह से उनको 2 रात तक गिरफ्तार करके रखा गया। सोनी को भी किस तरह से रोका गया घटनास्थल जाने में, ये समाचार भी आप तक मिल चुका होगा। पूरे इस घटनाक्रम को लेकर अभी तक देश के किसी बड़े नेता, विपक्ष के भी किसी बड़े नेता का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। राहुल गांधी जो इसी बस्तर में आकर बस्तर के आदिवासियों से वादा करके गए थे कि आपके साथ हम न्याय करेंगे, कि फर्जी मामलों में जेल में बंद हजारों लोगों को छोड़ेंगे, कि फर्जी मुठभेड़ का किस्सा ख़त्म करेंगे, उस राहुल गांधी ने एक शब्द अभी तक इस पूरे मुद्दे पर नहीं कहा है। ये आप देख लीजिए कि ये वो कांग्रेस की सरकार जो आदिवासियों के वोटों के दम पे बनी हुई है। बस्तर की 12 सीट में से 12 सीट कांग्रेस के पास है। सरगुजा के जितने सीट हैं आदिवासी, सारे आदिवासी सीट कांग्रेस के पास है। इनके बल पे इनकी सरकार बनी है। इन्होंने पूरी तरह से आदिवासियों की हत्या और आदिवासियों के अत्याचार को भाजपा के साथ साठगांठ करके पूरी तरह से निर्ममता के साथ अपना लिया है। साथियों, पता चला है कि आज बेला भाटिया ने कल खुद ट्वीट करके बताया था कि उनको जाने की अनुमति मिली है, मगर अभी इस समय तक, जिस समय हम समाचार रिलीज कर रहे हैं, जिस समय तक मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस समय तक बेला भाटिया को बीजापुर में ही रखा गया है। उनको जाने आगे नहीं दिया गया है। सोनी को भी आगे नहीं दिया गया है आगे बढ़ने। इसके साथ ही अभी पता चला है कि मनीष कुंजाम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मनीष कुंजाम, आदिवासियों के नेता हैं बस्तर से, उनको भी जो है भैरमगढ़ के पास पहले रोक दिया गया। 1 घंटे तक थाने में बेवजह बिठा के रखा गया। फिर उसके बाद आगे तो जाने दिया गया है, मगर ये तय नहीं है कि उनको बीजापुर से आगे जाने दिया जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर निश्चित ही प्रदेश के कई जन संगठनों ने, छत्तीसगढ़ बचाओ संघर्ष समिति, बचाओ मोर्चा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा डॉक्टर सुनीलम, मेधा पाटकर आदि ने निंदा किया है, मगर अभी तक बड़े स्तर पर इस घटना की निंदा नहीं हुई। साथियों, ये भाजपा के कार्यकाल में आपको याद होगा कि फर्जी मुठभेड़ होते थे और माओवादियों को जंगल में ले जाकर सीधा शूट कर दिया जाता था और उन्हें खेत में काम करने वालों को
बकरी चराने वालों को शूट करके बाद में ड्रेस पहनाया जाता था। तो हमने कई बार छापा भी है कि वो ड्रेस में गोली नहीं लगे रहती थी। मतलब उस समय ऐसी गोलियां हुआ करती थी कि जो ड्रेस में छेद किए बिना सीधे छाती में घुस जाती थी। मगर इस भूपेश सरकार में इतनी निर्ममता आ गई है कि 4000-5000 की भीड़ जो लगातार 4-5 दिनों से 12 तारीख से वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे धैर्य के साथ, इस बीच में भी उनको भारी मारा गया, पीटा गया। 268 से ज़्यादा लोगों को लाठी डंडों से घायल किया गया, अश्रु गैस से घायल किया गया। फिर भी वो अपनी शांति बनाए रखे हुए थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये माओवादी प्रेरित था। साथियों, अगर ये माओवादी प्रेरित भी था तो इसका एक जनतांत्रिक सरकार को तो इसलिए स्वागत करना चाहिए कि आप माओवादियों पे आरोप लगाते हैं कि वो जनतंत्र पे भरोसा नहीं करते, मगर वहाँ की जनता, वहाँ के आदिवासी एक जनतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए आई है, तो उसको तो संविधान के तहत अधिकार है। आप आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? आज आप सबके सामने स्पष्ट हो चुका है साथियों। मैं यही बोलने के लिए आपके पास सामने आया हूँ। ये आप जान लीजिए कि जॉन ड्रेस जैसे इंटरनेशनल समाज सेवी और समाज वैज्ञानिक, बेला भाटिया जैसी समाज सेवी, सोनी सोडी जैसी आदिवासियों की नेता और मनीष कुंजाम जैसे आदिवासी समाज के प्रसिद्ध नेता और आदिवासी समाज के जो समाज के नेता हैं, उनको भी आज बस्तर के अंदर उस जगह में घुसने नहीं देने का कारण एकमात्र मुझको ये दिखाई देता है कि सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि उन आदिवासियों को कोई नेतृत्व मिले, कि कोई आदिवासी जाकर नेतृत्व कर पाए। इस तरफ दूसरी खबर ये भी मिल रही है कि बीजापुर प्रशासन बहुत बेशर्मी से, बीजापुर का कलेक्टर पूरा बेशर्मी में उतर आया है और आदिवासी प्रतिनिधियों से ये बात करने लगा है कि जिन 8 लोगों को वो उठा के ले आए हैं बिना कानून के, बिना आरोप लगाए, उनको वो रिहा करने के बदले में चाहते हैं कि आदिवासी कैंप को स्वीकार कर ले। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कमल शुक्ला कैंप के खिलाफ में समर्थन कर रहा है, आदिवासियों की बात क्यों कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, भूमकाल समाचार आप लगातार देखते रहिए, आप जानेंगे कि आदिवासियों की पीड़ा क्या है। ये कैंप आदिवासियों की ज़रूरत नहीं है साथियों। आदिवासी क्षेत्रों में आप आके जाके देख लीजिए, वहाँ कोई बलात्कार नहीं होता, कोई लूट नहीं होता, कोई आपराधिक घटनाएं नहीं घटती। वहाँ किसी पुलिस की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में उनकी समस्या तो पुलिस के जाने के बाद पैदा हुई है। जिन जिन इलाकों में कैंप खुला है, वहाँ के आदिवासियों की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। आदिवासी मतलब आप समझ लीजिए, आदिवासी को मतलब ही होता है उत्सव। उत्सव के साथ ज़िंदगी जीने वाले आदिवासी आज हमारे बस्तर में ना तो उनका ढोलक बज पा रहा है और सुबह शाम उनका उत्सव होता है। मृत्यु को भी उत्सव के रूप में जो आदिवासी मनाते हैं, आज उनके ढोलक, उनके नगाड़े की आवाज़ बंद है। वो जंगल से ही उनका जीवन चलता है। तेंदुपत्ता, तेंदू, चार, चिरौंजी, आपके लाख, तरह तरह के वनोपज से जीवन चलता है, मगर उसको बीनने के लिए भी अब जंगल नहीं जा सकते। भालू की रक्षा के लिए वो जो हथियार रखते हैं, भरमार बंदूक या बड़ा सा तलवार, वो भी नहीं रख सकते। तेज धनुष भी नहीं रख सकते जानवरों की सुरक्षा के लिए। उनके अधिकांश खेत जंगलों में रहते हैं। जहाँ जहाँ CRPF और जहाँ जहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप आए हैं, उन लोगों ने इनका स्वतंत्र जीना बंद कर दिया है, इनका घर से निकलना बंद कर दिया है। और उनको विकास का मतलब समझाने लगे हैं कि जैसे शहरों में बढ़िया कपड़ा पहन के लोग घूमते हैं, टीवी रखते हैं और बड़ा बड़ा सामान खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, वैसे ही खरीदें आप भी। वहाँ भी गुड़ाखू का धंधा करने वाले सेठों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करने का सलाह दिया जाता है। जबकि आज भी समझ लीजिए आप, बस्तर के आदिवासियों को इनमें से अधिकांश चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो इनके बिना भी बहुत स्वतंत्र रूप से और बढ़िया जीते हैं। वो कोई भूखमरी से नहीं मरते हैं। कोरोना काल के दौरान में सैकड़ों हजारों आदिवासी गैर आदिवासी शहरों में रहने वाले मजदूर भूख से मरे हैं, मगर आप आदिवासी क्षेत्रों में भूख से मरने की कहानियाँ आज तक नहीं देखे होंगे। धन्यवाद।